पुलित्जर पुरस्कार 2023 की बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका पत्रकार या संगठन के लिए एक सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। 22 पुलित्जर श्रेणियां हैं। उन श्रेणियों में से 21 में विजेताओं को $15,000 नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। वार्षिक पुलित्जर पुरस्कार पहली बार 1917 में प्रस्तुत किए गए। पत्रकारिता के बारे में बात करें तो एक तरफ श्रेणी है, दूसरी तरफ विजेता है। तो श्रेणी है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में, जबकि विजेता है न्यूयॉर्क टाइम्स। श्रेणी है ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, विजेता है लॉस एंजल्स टाइम्स के कर्मचारी। श्रेणी है राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, जबकि विजेता है द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर। श्रेणी है आलोचना की, जबकि विजेता है न्यूयॉर्क पत्रिका के एंड्रिया लांगचू। किताबें, नाटक और संगीतकार के बारे में बात की जाए तो इसमें भी एक तरफ श्रेणी दिया गया है, बीच में कृति, जबकि आखिरी में विजेता। तो आइए हम कृति से ही बारे में बात करेंगे। कृति से तो दानव कापरहेड ये उपन्यास है। विजेता हैं बारबरा किंगसोल्वर हार्पर। ट्रस्ट कृति है, जबकि इसके विजेता है हर्नान डियाज द्वारा रिवर हेड ब्रुक्स। कृति है अंग्रेजी कृति है नाटक, जबकि इसके विजेता हैं सनाज तोशी। कृति श्रेणी इतिहास का है फ्रीडम डोमिनियम। विजेता हैं जेफरसन कोवी। बेसिक बुक्स श्रेणी है जीवनी। कृति है जी मैन की। विजेता हैं बेवर्ली गेट वाइकिंग। श्रेणी है आत्मकथा। कृति है स्टे टू, जबकि विजेता है हुआसू डबलडे। श्रेणी है कविता की। कृति है देन दीवार, जबकि विजेता है कार्ल फिलिप्स, फर्रार स्ट्रास और गिरौक्स। श्रेणी है संगीत की। कृति ओमार, जबकि विजेता है रिहोनाम गिडेंस और माइकल एबेल्स। श्रेणी है नॉन फिक्शन की। कृति है हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड, जबकि इसके विजेता रेशियल जस्टिस रॉबर्ट सैमुअल्स और टेल्यूस ओलोरुनिपा वाइकिंग। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें इस वर्ष इस अवार्ड के लिए 1959 में चुना गया, लेकिन तब चीन की वजह से वे तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। इस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 27 अप्रैल 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित किए गए। विजेताओं की सूची। श्रेणी है अभिनेता है, फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है गंगूबाई कठियावाड़ी, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स के बधाई दे। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष अभिनेता हैं राजकुमार राव, फिल्म है बधाई दो। श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला की, जबकि अभिनेता हैं आलिया भट्ट, फिल्म है गंगूबाई कठियावाली। श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय भंसाली, जबकि फिल्म है गंगूबाई कठियावाली। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के बारे में बात करें तो अप्रैल 2023 में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को मियामी फ्लोरिडा में एक समारोह में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड के तहत कार्बन न्यूनीकरण में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। वेदांता लिमिटेड को प्रबंधन व पर्यावरण नीति में और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को CSR श्रेणी में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। लारियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के बारे में देखा जाए तो अर्जेंटीना और पेरिस सेंट जर्मेन के दिग्गज स्टार लियोनेल मेसी को अपनी कप्तानी में वर्ष 2022 कतर फीफा विश्व कप जीतने के लिए पेरिस में आयोजित एक समारोह में लारियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
मेसी एक ही वर्ष में वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। अन्य विजेता के बारे में बात की जाए तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सेली एन फ्रेजर प्रिस जमैका की, टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कार्लोस अलगराज, कमबैक ऑफ द ईयर क्रिश्चियन एरिंकसन जो कि डेनमार्क के हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 के बारे में देखा जाए तो वर्ष 1996 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया है। योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन बुद्धजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पहले एएसआई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को सम्मानित किया गया है, जो एक उत्कृष्ट खगोल शास्त्री आईयूसीएए पुणे के संस्थापक निदेशक और एएसआई के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। प्रो जयंत नार्लिकर को वर्ष 2022 के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रो जयंत नार्लिकर को वर्ष 2022 के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान के बारे में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरित सागर लॉन्च किया है। यह प्रकृति के साथ काम अवधारणा के साथ संरेखित करते हुए बंदरगाह के विकास, संचालक और रखरखाव की परिकल्पना करता है। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचीन पोर्ट टर्न अराउंड टाइम नॉन कंटेनर पोर्ट में परफॉर्मेंस शील्ड सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का पुरस्कार जीता है पारादीप पोर्ट ने। स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023, 28 वर्षीय लेखिका अरिंजे इफेकांडू ने नाइजीरिया में क्यूआर जीवन और प्रेम के बहुरूप दर्शक प्रतिबिंब कलाइडास्का पिन रिफ्लेक्शन ऑफ क्यूआर लाइफ इन नाइजीरिया के लिए 20,000 स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जो 39 वर्ष या उससे कम आयु के लेखकों द्वारा साहित्यिक कार्यों को मान्यता देता है। डैग हैम हैमर स्काल्ड मेडल के बारे में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत रुचिका कंबोज ने हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह सीकर राजस्थान के हैं और सांवला राम बिश्नोई जो कि बाड़मेर राजस्थान के हैं की ओर से एवं अतुल खरे ने नागरिक क्षमता में कार्यरत साबिर ताहिर अली की तरफ से अवर सचिव डैग हैमर स्काल्ड पदक प्राप्त किया। इस पदक का नाम संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमर स्काल्ड के नाम पर रखा गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 25वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 4 मई से 14 मई 2023 के बीच आयोजित हुआ। बतौर निर्देशक शिलादित्य बोरा की पहली फिल्म भगवान भरोसे को 25वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। किसको? भगवान भरोसे। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें कविता लंकेश द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री गौरी को मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित वर्ष 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। यह फिल्म पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश, जिनकी 5 सितंबर 2017 में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी, पर आधारित है। नरेंद्र मोदी को 4 देशों का शीर्ष सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पापुआ न्यू गिनी पीएनजी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने 22 मई 2023 को पोर्ट मोरेस्बो में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। मारापे ने प्रधानमंत्री मोदी से G20 और G7 जैसे वैश्विक मंचों पर छोटे द्वीपीय देशों की आवाज़ बनने का अनुरोध किया एवं उन्होंने मोदी को ग्लोबल साउथ का नेता बताया। सम्मेलन के दौरान पापुआ न्यू गिनी ने मोदी को ग्रांड कंपेनियन
ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। फिजी के प्रधानमंत्री साल्विनी राबुका ने दी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। और फलामू के राष्ट्रपति सुरंगेल व्हिप्स जूनियर ने मोदी को एबाको अवार्ड से सम्मानित किया है। 25 जून 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को मिला ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। IIFA 2023 के बारे में देखा जाए तो 26-27 मई 2023 को बॉलीवुड के ऑस्कर 23वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 यास द्वीप पर इतिहाद एरिना अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है में आयोजित किया गया, जिसकी स्थापना लंदन में वर्ष 2000 में की गई थी। 23वें अवार्ड शो अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल ने होस्ट किया। प्रमुख विजेताओं की सूची एक तरफ से रेडी दिया गया है। विजेता फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के विजेता आर माधवन। फिल्म है राकेस्ट्री दी नंबी इफेक्ट। श्रेणी है लीडिंग रोल मेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जबकि इसके विजेता हैं ऋतिक रोशन। फिल्म है विक्रम बोधा। श्रेणी है लीडिंग रोल फीमेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, विजेता हैं आलिया भट्ट। फिल्म है गंगूबाई कठियावाड़ी। श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ संगीत, विजेता हैं प्रीतम चक्रवर्ती, जबकि फिल्म है ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव। श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ गीत, विजेता हैं अमिताभ भट्टाचार्य। फिल्म है ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 16 मई से 27 मई 2023 तक कांस फिल्म फेस्टिवल का 76वां संस्करण स्वीडिश निर्देशक रूबेल ओस्टलुंड की अध्यक्षता में फ्रांस में अपने शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डी ओर के पुरस्कार के साथ समाप्त हुआ। वर्ष 1939 में स्थापित इस फेस्टिवल में इस वर्ष प्रतियोगिता में प्रस्तुत की गई 21 फिल्मों में विजेताओं की सूची प्रस्तुत की है। विजेताओं की सूची को देखा जाए तो एक तरफ श्रेणी है, दूसरी तरफ विजेता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के विजेता हैं त्रान अनहंग कोदा पार्ट ओ फाउंग के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के विजेता हैं मॉन्स्टर यूजी सकामोतो द्वारा लिखित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में मरवे दिजदार ड्राई ग्रासेस के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के विजेता कोजी याकुसो परफेक्ट डेज। श्रेणी है पाल्मे डियोर के विजेता एनाटॉमी ऑफ ए फॉल जस्टिन ट्रायल द्वारा निर्देशित। श्रेणी है मानद पाल्मे डियोर के विजेता हैं माइकल डगलस, जबकि श्रेणी है लघु फिल्म पाल्मे डियोर के विजेता हैं फ्लोरा अन्ना बुडा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मोज्जो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021-22 से सम्मानित किया गया है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता असमिया कवि नीलमणि फूकड़ हैं। वर्ष 2008 में रविंद्र केलेकर के बाद मोज्जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले गोवा के दूसरे नागरिक हैं। वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस पुरस्कार एविएशन मॉनिटर ने अपने एयरलाइंस एक्सीलेंस अवार्ड और 2023 के लिए विश्व की शीर्ष 25 एयरलाइंस के साथ रैंकिंग की घोषणा की है। इसके तहत यूएई के एतिहाद एयरवेज को वर्ष 2023 की पर्यावरण एयरलाइंस नामित किया गया है। एयरलाइन को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है। शीर्ष एयरलाइन न्यूजीलैंड एयरवेज, कतर एयरवेज, एतिहाद एयरवेज, कोरियन एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस। कतर एयरवेज ने बेस्ट बिजनेस क्लास और बेस्ट कैटरिंग के साथ साथ मिडिल ईस्ट में बेस्ट एयरलाइन का पुरस्कार जीता है। किसने? कतर एयरवेज ने। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार के बारे में देखा जाए
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। पारामारिबो में सूरीनाम गणतंत्र के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें यहाँ सम्मान प्रदान किया। जय सिंडा अर्डन डेम ड्रेन चैंपियनशिप अवार्ड। न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को कोरोना महामारी और 15 मार्च 2019 को गोलीबारी की घटना के दौरान देश के नेतृत्व और सेवा के लिए देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। मिशेल बेंटिस पुरस्कार 2023। रामनाथपुरम जिले के वन्यजीवों वार्डन और जिला वन अधिकारी डीएफओ जगदीश बाकर ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए $12,000 का द्विवार्षिक मिशेल बेंटिस पुरस्कार 2023 जीता है। बाकन को मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में उनके काम के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार सिविल रणनीति की सिफारिशों के अनुरूप बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 12 जून से 15 जून 2023 तक पेरिस में यूनेस्को द्वारा आयोजित मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 35वें सत्र में दिया गया। क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023। क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 8 जून 2023 को लेखक पैटरसन जोसेफ को पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो के लिए 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन के क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया। जोसेफ की द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो को इस वर्ष पुरस्कार के लिए 6 पुस्तकों की शॉर्ट लिस्ट में से विजेता के रूप में चुना गया। द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो एक ऐतिहासिक कथा उपन्यास है जो चार्ल्स इग्नाटियस सांचो की कम ज्ञात कहानी बताता है, जो इंग्लैंड में मतदाता करने वाले अश्वेत व्यक्ति थे। कौन व्यक्ति थे? अश्वेत व्यक्ति थे। स्पिनोजा पुरस्कार भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता। भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गुप्ता को वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान उपयोग से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने के लिए 1.5 मिलियन यूरो मिले। हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 6 जून 2023 को जिनीवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चौथे हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। WHO ने ऑडियो विजुअल भाषा को संगठन के स्वास्थ्य प्रभाव के लिए संचार दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक बनाने के लिए 2019 में HAFF की शुरुआत की। राजस्थान की वंदिता सहारिया के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार मिला है। वे विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी। आरिफुर रहमान और मिताली दास द्वारा निर्देशित और प्योर अर्थ बांग्लादेश द्वारा निर्मित 1 in 36 मिलियन स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लेज पॉइजनिंग इन बांग्लादेश ने बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता। UHC ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में जॉनथॉन्स माइरेकल फीट सियरा लियोन मेडागास्कर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य श्रेणी में बल्बों और डायना इजराइल छात्र फिल्म पुरस्कार श्रेणी में गैस्पिंग फॉर लाइफ जर्मनी विशेष पुरस्कार बहुत छोटी फिल्म श्रेणी में मिरर स्वीडन। इकलाब मसीह पुरस्कार चेन्नई के वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग का वर्ष 2023 का इनकलाब मसीह पुरस्कार जीता है। नटराजन को चेन्नई में अमेरिका महावाणिज्य दूतावास की प्रमुख टूडीज रवीन ने एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया।
ग्रीन एप्पल अवार्ड के बारे में। 16 जून 2023 को लंदन में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन दी ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहरी और रियल इस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए तेलंगाना से 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया। 5 संरचनाएं मुअज्जम जाही मार्केट, दुर्गम चेरुऊ केबल ब्रिज, 125 फुट बी.आर. अम्बेडकर प्रतिमा, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और यादागिरी गुट्टा मंदिर। हेरिटेज अवार्ड में मुअज्जम जाही मार्केट, जबकि अद्वितीय डिजाइन में दुर्गम चेरुवू केबल पुल, जबकि उत्कृष्ट धार्मिक संरचना श्रेणी में यादागिरी पुट्टा मंदिर, अद्वितीय कार्यालय श्रेणी में बी.आर. अम्बेडकर प्रतिमा और तेलंगाना पुलिस के एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के बारे में। 17 जून 2023 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए। 11 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित 41 विजेताओं को जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक जल कलश समारोह से हुई। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल मिशन के शुभंकर पीकू पीकू पर एक एनिमेटेड लघु फिल्म भी लॉन्च की। इनमें 11 श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय आदि शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार। पहली, दूसरी और तीसरी रैंक के विजेताओं को क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए दिया जाता है। प्रमुख पुरस्कार के बारे में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान। सर्वश्रेष्ठ जिले में गंजाम जिला उड़ीसा, नमक्कल जिला तमिलनाडु, आदिलाबाद जिला तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना, कदाबुर ग्राम पंचायत तमिलनाडु व मड़िकल ग्राम पंचायत केरल संयुक्त रूप से दूसरा स्थान। काडेगांव ग्राम पंचायत महाराष्ट्र व मावकीदेमपो ग्राम पंचायत मेघालय संयुक्त रूप से तीसरा स्थान। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के बारे में विजेता चंडीगढ़ नगर निगम, चंडीगढ़, इंदौर नगर निगम, मध्य प्रदेश, सूरत नगर निगम, सूरत, गुजरात व मलकापुर नगर परिषद, महाराष्ट्र संयुक्त रूप से तीसरा स्थान। सर्वश्रेष्ठ मीडिया के बारे में देखा जाए तो एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, हरियाणा पर्यावरण और सतत विकास केंद्र, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर और क्षेत्रीय समाचार इकाई, आकाशवाणी गुवाहाटी असम संयुक्त रूप से दूसरा स्थान। नेटवर्क 18 गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के बारे में बात करें तो जमीयतपुरा प्राथमिक विद्यालय मेहसाणा गुजरात, केजीवीडी स्कूल जागलची नांदयाल आंध्र प्रदेश, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावरी जोधपुर राजस्थान। कैंपस उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रियासी जम्मू और कश्मीर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा पंजाब। सर्वश्रेष्ठ उद्योग के बारे में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोलार कर्नाटक, अपोलो टायर्स लिमिटेड कांचीपुरम तमिलनाडु और सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड तिरुपति आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरा स्थान। सम्मान पुरस्कार और प्राप्तकर्ता अन्य विविध सम्मान एवं पुरस्कार। एक तरफ सम्मान एवं पुरस्कार, दूसरी तरफ प्राप्तकर्ता के नाम दिए गए हैं। तो एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरली अर्जेंटीना के हैं। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड
आसिफ शेख जो कि नेपाल के क्रिकेटर हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। व्यास सम्मान 2022 के विजेता लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं। सरस्वती सम्मान 2022 के विजेता तमिल लेखिका शिवशंकरी हैं। प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार के विजेता आईएनएस द्रोणाचार्य हैं। टेक्सास विश्वविद्यालय का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता नवील जिंदल। जेननेक्स इंटरप्रेच्योर पुरस्कार 2023 ईशा अंबानी। फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर का साहित्यिक पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविस एलन चिपरफील्ड। पेन नाबोको अवार्ड 2023 विनोद कुमार शुक्ल। पोर्टर पुरस्कार 2023 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 दूरसंचार नीति और विनिमय भारत। केरल ज्योति पुरस्कार एस टी वासुदेव नायर। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। प्रवासी उपलब्धि पुरस्कार नीली वेंदामपुरी। जबकि प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 सोनम वांगचुक। मेलकस आदिशेषिया पुरस्कार 2023 अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक। दी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल वोलोदिमिर जेलेंस्की। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोदिनो और अनुवादक एंजेला रोडेल टाइम्स शेल्टर। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर एन चंद्रशेखरन। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर जयंत वी नालिंकर। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ। केरल शील्ड पुरस्कार 2023 फातिमा असगर वेन वीवेयर सिस्टर्स। लिपजिंग बिंग बुक पुरस्कार 2023 मारिया स्टेपानोवा। मानद पाल्मे डी ओर पुरस्कार के विजेता माइकल डगलस। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर। जबकि जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी। आज के सेशन यहीं तक दोस्तों। अगर आप सभी साथियों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एवं शेयर करिएगा। जय हिंद।